झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। चुनावों की सरगर्मी के बीच नोटों के इस पहाड़ ने पूरे देश को सन्न कर दिया। खुद जांच एजेंसी के अधिकारी भी हैरान रह गए कि नोटों का नेटवर्क आखिर कहां तक फैला है। कपड़े के बैग में नोट, प्लास्टिक बैग में नोट और कमरे में बिखरे नोट ही नोट। पांच सौ नोटों की करारी करारी गड्डियां कि नोटों को गिनने वाली मशीनें हाफ गईं। नोटों का इतना बड़ा ढेर कि सरकारी बक्से कम पड़ गए। किसने बनाया नौकर को करोड़पति? ये ना तो किसी बैंक का सेफ रूम है, ना ही नोट छपने वाली जगह, बल्कि ईडी की छापेमारी में आरोप लगा कि रांची में जहांगीर आलम नाम के शख्स के घर से नोटों का पहाड़ मिला। जहांगीर आलम कौन है और इस खुलासे में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर को सफाई पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? सबसे पहले उस नेटवर्क को समझिए। दरअसल झारखंड के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव सजीव पाल हैं। सजीव पाल के घर पर जहांगीर आलम नौकरी करता है। जहांगीर आलम के यहां से 20 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जहांगीर आलम महज 15,000 की पगार पाता है। रांची में उसके आलीशान घर और हाई प्रोफाइल लिंक के चलते उसका रहन सहन दूसरे नौकरों से अलग दिखता रहा। अब जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर नौकर के यहाँ करोड़ों का ढेर किसने लगाया था। कहीं इसे चुनाव में खपाने में प्लानिंग तो नहीं थी। जहांगीर आलम जो कि निजी सचिव के एक मामूली सा नौकर है और उस नौकर के घर पर ईडी ने करोड़ों रुपए बरामद किए। जब इसकी सूचना ईडी को लगी कि इस घर में करोड़ों रुपए हैं, तो ईडी ने पुख्ता सबूत के साथ तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद नोट को गिनने के लिए कई मशीनें भी लगाए गए। गिनती अब तक जारी है। कहा यह जा रहा है कि 25 करोड़ से भी ज्यादा कैश अब तक बरामद हुए हैं। झारखंड के 4 बार के विधायक और पूर्व स्पीकर रह चुके मंत्री आलमगीर जिस विभाग के मंत्री हैं, उसी ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को पिछले साल फरवरी में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उनके ठिकानों से छापेमारी में 2.5 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। उसी जांच में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी तो अब नौकर के यहाँ नोटों के पहाड़ मिलने का सनसनीखेज आरोप लगा। बीजेपी ने इसके पीछे सीधे सीधे मंत्री आलमगीर के हवाला कनेक्शन का आरोप जड़ दिया। हमले इतने तेज हुए कि पीएम मोदी ने भी इससे बड़ा मुद्दा बना लिया। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ईडी के एक्शन ने झारखंड ही नहीं देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। जिस सूबे में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को इंडिया गठबंधन हमलावर है, उसी राज्य के मंत्री के पीएस के नौकर के यहाँ कैश वाले आरोपों ने मंत्री को भी जवाब तलब कर दिया। अब मंत्री सफाई दे रहे हैं, उन्हें बेवजह घसीटा जा रहा है। मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है।
और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी नहीं। नौकर के घर में नोटों का पहाड़, कहां तक जुड़े कैश कांड के तार। झारखंड के मंत्री आलमगीर तक अभी जांच की आंच नहीं पहुंची है, मगर उनके विभाग में टेंडर रैकेट की जांच का दायरा जरूर बढ़ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और अन्य टेंडर जारी करने के बदले 1% तक कमीशन लेने की बात कबूल की थी। ईडी को शक है कि पिछले साल झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का भी टेंडर अलॉट किए गए, जिनमें मोटा कमीशन लिया गया। इसी केस में जांच के लिए झारखंड में एक बार फिर छापेमारी तेज हो गई। टीम न्यूज़ नेशन।